अनुमति के लिए या जंगली सुअरों की समस्या के कारण कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? तो ये अलवर वाले किसान आंदोलन का एक बड़ा कारण ये जंगली सुअरों वाली समस्या थी कि उनके लिए आरक्षित क्षेत्र थे और वहां से वो सुअर जो बाहर जाके किसानों की भूमि को बर्बाद कर दिया करते थे, खराब कर दिया करते थे। जय सिंह ने ये मांगे वगैरह उनकी मानी नहीं तो किसान इकट्ठे होने शुरू हो गए। निमूचना नाम का गांव पड़ता है बानसूर में, और बानसूर में किसान इकट्ठे होने शुरू हुए। 6 मई 1925 को सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया और सरकार ने कहा कि कोई भी सभा नहीं कर सकता, सभा पर प्रतिबंध है, और कोई भी हथियार नहीं रख सकता। 6 मई को सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया कि सभा लगाने पर प्रतिबंध है, सभा नहीं लगा सकते, हथियार नहीं रख सकते आप। लेकिन फिर भी जनता तो मान नहीं रही थी, जनता आज सभा के लिए इकट्ठी होती जा रही थी, हथियार उनके पास थे। सरकार ने फिर एक प्रयास किया और 7 मई को अगले दिन एक अफसर जनरल रामभद्र ओझा, पंडित जी थे, जनरल साहब थे, इनको कहा जनरल साहब आप जाओ और जाके बात करके आओ किसानों से। अरे क्या समस्या है, मान लो बातें। जनरल रामभद्र ओझा गए किसानों से बातचीत करने के लिए, चाय पर चर्चा की, किसान नहीं माने, नहीं मानते भाई किसान, अगलों की समस्या का हल नहीं हो तो कहां से माने। अभी देख लो कितने दौर की वार्ता चल रही है और अभी तक भी पेच फंसा हुआ ही है, सेम बातें उस टाइम थी। अब ये नहीं माने और उधर से संख्या बढ़ती जा रही है। तो फाइनली 14 मई 1925 को, ये याद रखना भाई, डेट याद रखना, एक कमांडर हुआ करते थे छाजू सिंह जी, और छाजू सिंह जी को भेजा, छाजू सिंह जी अब अपने हिसाब से देख लेना। उस निमूचना नाम के गांव के अंदर किसान बड़ी संख्या के अंदर इकट्ठे हो रखे थे, गांव को चारों तरफ से घेरा गया। कमांडर छाजू सिंह ने फायरिंग के आदेश दे दिए, 156 किसान शहीद हुए थे। राजस्थान के किसी भी किसान आंदोलन में इतने किसान शहीद नहीं हुए जितने निमूचना के अंदर शहीद हुए थे। 156 किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए थे। बेगू में 2 रूपाजी धाकड़ कृपाजी धाकड़ हुए, ट्रेंच फायरिंग के ऑर्डर देता है। डाबी में नानक जी भील और देवीलाल जी गुर्जर शहीद हुए, इकराम हुसैन ने फायरिंग के आदेश दिए थे। अलवर में 156 किसान शहीद हुए थे। नाम तो किस किस का लिया जाए, अपने तो लिए कि यहां पर आदेश किसने दिए थे, तो यहां पर छाजू सिंह जी ने आदेश दिए थे। देश में सर्वत्र इस घटना की बहुत ज्यादा आलोचना हुई, क्योंकि ये निमूचना के अंदर हुआ था, इसलिए इसको निमूचना हत्याकांड के नाम से हम जानने लगे। गांधी जी एक अखबार निकाला करते थे, यंग इंडिया, और गांधी जी ने यंग इंडिया में कहा कि ये जलियांवाला कांड से भी भयानक है और ये दोहरी डायर सही है, कि ऐसा लगता है इसे डायर यहां पर 2 बार आके गया हो, डबल डायरिज्म है ये, या डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड। गांधी जी ने जो एग्जैक्टली अखबार में वर्ड लिखे थे। तो याद रखना कि निमूचना हत्याकांड को किसने जलियांवाला कांड से भी अधिक भयानक, उससे भी ब्रूटल, जलियांवाला मैसेकर से भी ज्यादा, और इसे डबल डायरिज्म कहा था, दोहरी डायर सही कहा था। जैसा गांधी जी ने कहा था, अपने कौन से अखबार में कहा था, तो यंग इंडिया नाम करके, ये इनकी स्पेलिंग गलत हो गई, यंग इंडिया नाम करके जो उनका समाचार पत्र हुआ करता था, उसके अंदर गांधी जी ऐसा लिखते हैं, गांधी जी ऐसा बताते हैं। बात याद रखना, कोई पूछेगा गांधी जी ने निमूचना हत्याकांड को क्या कहा था, दोहरी डायर सही याद रखना आपने तो, और जलियांवाला कांड से भी अधिक भयानक, ब्रूटल बताया था, और डबल डायरिज्म कहा था उसके लिए। एक अखबार आता था रियासत नाम करके एक अखबार हुआ करता था, और इस अखबार ने इसकी जलियांवाला कांड से तुलना की थी, कंपेयर किया था। कोई पूछेगा इसे जलियांवाला कांड के बराबर किसने बताया था, तो इसे रियासत अखबार ने बताया था। अपने ज्यादा काम की बात ये वाली ज्यादा याद रखें। फिर अपना एक समाचार पत्र, राजस्थान सेवा संघ वालों का नवीन राजस्थान समाचार पत्र हुआ करता था, बाद में उसका नाम बदलकर अपने तरुण राजस्थान कर लिया था। वो जो तरुण राजस्थान अखबार है, उसमें ये बात याद रखनी, 31 मई 1925 को ये वाली जो घटना, इसको विद फोटो पब्लिश किया गया था, सचित्र प्रकाशित किया गया था। तो कोई पूछे कि निमूचना हत्याकांड वाली घटना को सचित्र प्रकाशित करने वाला अखबार कौन सा था, तो तरुण राजस्थान अखबार था। किस दिन के अंक में ऐसा किया गया था, 31 मई 1925। घटना कब की है, तो 14 में, 14 मई की घटना है, 31 मई को यह सब किया गया था, तरुण राजस्थान अखबार ने किया था। मामले में बहुत ज्यादा आलोचना वगैरह होने लगी। राजस्थान सेवा संघ ने हाथों हाथ एक कमेटी और बनाई कि जाके चेक करो। कन्हैयालाल कलंतरी, हरिभाई किंकर और लादूराम जोशी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। कन्हैयालाल कलंतरी का नाम हमने कल पढ़ा ही था,
जो राजपूताना मध्य भारत सभा की तरफ से गए थे वहां पर पड़ोली वाले अधिवेशन के अंदर उन्होंने भाग लिया था, हमने पढ़ा था उनके बारे में। तो हरिभाई किंकर हम पढ़ेंगे, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापकों में से एक थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, ये फाउंडर्स थे राजस्थान सेवा संघ के। लादूराम जोशी का भी नाम पढ़ेंगे हम, जब शेखावटी किसान आंदोलनों में आएंगे तो इनका नाम भी हम देखेंगे, तो आगे इनके वापस नाम आएंगे। तो इनके नेतृत्व में एक समिति बनाएगी कि आप जांच करो क्या है क्या नहीं। राजस्थान सेवा संघ वालों ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी, तो ये याद रखना, ये जो कमेटी है ये राजस्थान सेवा संघ द्वारा बनाई गई। और राजस्थान सेवा संघ का एक अखबार था उत्तरुण राजस्थान, जिसके अंदर वो घटना प्रकाशित हुई, तो राजस्थान सेवा संघ ने पूरा इंटरेस्ट लिया। अब कभी आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा संगठन किसान आंदोलनों में अपनी महती भूमिका निभाता है, तो आपके याद रहना चाहिए बिजोलिया में नाम है, बेगू में नाम है, बूंदी में नाम है, इवन निमुचना में भी नाम है। तो ये हो जाएगा आपके। राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना की बड़ी आलोचना हुई और राष्ट्रीय स्तर पर मणिलाल कोठारी की समिति बनाएगी। गांधी जी के सहायक हुआ करते थे मणिलाल कोठारी, और इनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। इसमें अपने वाले रामनारायण जी भी थे, रामनारायण चौधरी भी समिति में थे, इनको सचिव बनाया गया था। रामनारायण चौधरी वह पहले व्यक्ति है जिन्होंने इसको हत्याकांड कहना शुरू किया था। तो इस निमुचना के हत्याकांड लगाना ही उन्होंने शुरू किया था, मैसेकर, कि भाई हत्याकांड, इसको हत्याकांड कहा जाए। ये नहीं कोई एक एक दो दो, कि भाई मुझे कई बार लगता है गोविंदपुरा और जो डाबी वाला है उसमें तो दो दो किसान शहीद हुए। हत्याकांड एक बड़े स्तर पर जो होता है, ये तो हत्याकांड बाकायदा मैसेकर है। तो ऐसा कहने वाले इसको कौन थे, तो रामनारायण चौधरी ने इसको ऐसा किया था। सरकार पर दबाव बढ़ा, सर्वत्र आलोचना हुई। वल्लभ भाई पटेल बाकायदा बॉम्बे की एक सभा के अंदर इसकी आलोचना करते हैं। बीएम भरूचा एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, बीएम भरूचा ने कहा कि राजा को रूस की क्रांति याद कर लेनी चाहिए। रूस में भी जनता पर राजा द्वारा ऐसे अत्याचार किए गए थे, इसलिए वहां की जनता ने क्रांति कर दी, इसलिए हे राजन आप भी इसको याद रखो। आलोचना हुई तो राजा ने कमेटी बनाई, जांच आयोग बनाया। छाजू सिंह, रामचरण और सुल्तान सिंह, तीन व्यक्ति थे उस जांच आयोग। नाम याद कर लेना भाई, छाजू सिंह, रामचरण और सुल्तान सिंह नाम करके तीन बंदे हुआ करते थे। हालांकि जांच आयोग ने तो लिपापोती टाइप का ऐसा होता है वो किया था, पर इस बीच में राजा को पता चला तो उसे खुद गलत लगा कि नहीं यार मामला तो गंभीर हो गया, गलत हो गया, वहां पर ऐसे फायरिंग वगैरह हो गई, लोग इतने सारे मर गए। राजा खुद ही चल के किसानों के पास गया। 18 नवंबर 1925 को राजा किसानों के साथ समझौता कर लेता है और उसने कहा भाई तुमका यही तो कहना है कि नया बंदोबस्त हम स्वीकार नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, जो हमारा ओल्ड सेटलमेंट है, जो पुराना बंदोबस्त है वही लागू रखा जाएगा। 1924 वाला एनएल टिक्को वाला जो भूमि बंदोबस्त है इसको हम लागू नहीं करेंगे। और उनकी मांगे वगैरह मान ली थी। पुराना भूमि बंदोबस्त लागू कर दिया और नेता रिहा कर दिए गए थे। हालांकि कई नेता तो पहले ही रिहा कर दिए गए थे, पर वो जो माधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह, गोविंद सिंह जो बड़े नेता थे उनको भी कहा भाई रिहा कर देंगे। और जिन जिन लोगों के घरों से लोग शहीद हुए थे तो उनको मुआवजा 128 रुपए का मुआवजा और दिया गया था। उस टाइम के हिसाब से ये राशि रही होगी, तो ये मुआवजा वगैरह और दिया गया। ये आपके अलवर का जो निमुचना वाला आंदोलन था, जो राजपूतों द्वारा किया गया था, जो बानसूर थानागाजी क्षेत्र के अंदर हुआ था, जो एक बड़ा हत्याकांड हो गया था, जिसकी गांधी जी ने यंग इंडिया में और तरुण राजस्थान अखबार ने बड़े स्तर पर इसकी आलोचना की थी। वल्लभ भाई पटेल, बीएम भरूचा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। वो आंदोलन ये था। न केवल राजस्थान सेवा संघ वालों ने समिति बनाई, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेताओं ने भी समिति बनाई थी। ये निमुचना आंदोलन। दूसरा अपने पढ़ लेते हैं मेव किसान आंदोलन। मेव मुस्लिम जाति है। ये ऐसे मुस्लिम थे जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे। पहले हिंदू थे और बाद में धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। हालांकि ये हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, पर इनमें अभी तक भी हिंदू वाले तत्व ज्यादा थे। और ऐसा अपने सबके साथ ही भारत में ज्यादातर जो कन्वर्जन हुआ था, तो कन्वर्जन के बावजूद आज भी जो मूल संस्कृति है वो अभी तक भी जिंदा है, अभी तक भी लोगों के अंदर दिखाई देती है। और वो वैसे भी हम हमेशा कहते ही हैं सब लोग कि धर्म जो होता है वो अपनी स्थानीयता, जो भी लोकेलिटी होती है ना, उससे प्रभावित होता है। जिस लोकेलिटी में आप रहते हो उसके अनुसार आपके क्रियाकलाप हो जाते हैं। अब भले ही वो मुसलमान कन्वर्ट नहीं हुए थे, बाहर से भी आए थे, तो भी उनकी खूब सारी जो गतिविधियां थी वो अपने यहाँ के जैसे हो गई। आज भी भात भरने, मायरे भरने, मामोसा की चूनड़ी लणी, कोई लाल जोड़ान, ये सब के सब विशेषता वैसी वैसी पड़ी है।
शादी ब्याह की, बाकी चीजों की लोकेलिटी ऐसी थी, तो ये होना ही है अपने आप में। वही मैं और कहूं कि पाकिस्तान के पंजाब में रहने वाले सारे मुस्लिम पंजाबी बोलते हैं। पाकिस्तान वाले खिलाड़ियों को देखो आप, सबको, सबके सब आपको पंजाबी बोलते हुए नजर आएंगे। मतलब शोएब अख्तर ये तो कमेंट्री करते हैं ना, तो भी पंजाबी ही निकलती है, इनसे प्योर हिंदी अभी तक भी नहीं निकल पाती। हालांकि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू कर दी गई। उन पाकिस्तान वाले पंजाबियों को एक को भी पंजाबी लिखनी नहीं आती है, क्योंकि मीडियम ही उर्दू है, तो लिखनी कहां से आएगी पंजाबी? गुरुमुखी लिपि भूल गए वो लोग, पर बोलते तो है, बोली तो वही रही उनकी। वो लोकेलिटी का फर्क था अपने आप में, आसपास में सब तरफ वही बोल रहे थे, तो उनकी वही भाषा रही। तो यहां पर भी ये रहा कि मेव जो किसान थे, हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट तो हो गए थे, लेकिन अभी भी हिंदूवादी तत्व इनके अंदर थोड़े ज्यादा ही थे। और मेवात, इनका जो इलाका उसको मेवात कहते हैं। बेसिकली ये मेवात वाले इलाके में अपने अलवर के कुछ भूभाग आते, भरतपुर के कुछ क्षेत्र आते, और गुड़गांव जो अब तो अपने हरियाणा में आता है, गुरुग्राम कह देते हैं जिसको, अब तो अपने हरियाणा में आता है। उस समय हरियाणा पंजाब को मिला के पंजाब स्टेट ही हुआ करता था अंग्रेजों का, तो ये पंजाब स्टेट का भाग हुआ करता था। अलवर के, चूंकि हम किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो अलवर में कौन कौन सी जगह पे ये था? तो तिजारा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, ये वाले जो इलाके थे, इन इलाकों के अंदर ये लोग ज्यादा रहा करते थे। आप और देखें, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, नाम राम लक्ष्मण किशन है, मेव बाहुल्य इलाका है, पर जगह के नाम रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, तिजारा, इन इलाकों के अंदर थोड़े से ज्यादा हुआ करते थे ये किसान जो थे। मांगे क्या थी? वही मांगे होंगी यार, अकाल के टाइम में भू राजस्व में छूट दो, कम से कम अकाल के टाइम तो दो, अकाल के टाइम में उतना ही ले लेते हो। और वो मैंने आपको एक दिन बताई थी पहले बात, कि किसान आंदोलनों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पहले जब अकाल वगैरह पड़ते थे तो राजा महाराजा छूट दे दिया करते थे। अंग्रेजों के आने के बाद में ये छूटें वगैरह मिलनी बंद हो गई थी थोड़ी। आयात निर्यात कर में कमी लाई जाए, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके आना, वहां से सामान आना, इस पे सरकार टैक्स लगाया करती थी। उन्होंने कहा साहब इसमें भी थोड़ी सी कमी दी जाए। बेगार सब जानते हो, जंगली सुअरों को मारने की अनुमति दी जाए। इधर एक चीज और चल रही थी, ये समझ लेना आप। कई बार कोई पब्लिक वेलफेयर के काम के लिए किसी भी भूमि को जब्त किया जाता, अब भी लेती है सरकार। आपके खेत से सड़क निकलेगी, इसलिए सरकार आपकी जमीन लेगी, लेकिन सरकार क्या करती है, अब उस जमीन का आपको मुआवजा देती है, कंपनसेशन देती है, क्षतिपूर्ति देती है, हर्जाना देती है, कुछ ही बोल दो आप उसको। यहां पर वो हर्जाना नहीं दिया जा रहा था। सार्वजनिक कार्यों के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी लैंड सीज की जा रही थी, उसका कंपनसेशन नहीं मिल रहा था, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं मिल रही थी, और इस वजह से किसान परेशान थे। और किसानों का कहना था कि नहीं साहब, ये भी हमें दिया जाना चाहिए यहां पर। तो आप ये थोड़ी सी बातें याद रख लेना, है ना, कि मेव किसान आंदोलन मेवात में हुआ था। मेवात वाला इलाका अलवर, भरतपुर, गुड़गांव वाला कुछ क्षेत्र हुआ करता था अपने। और इनकी मांगे कि अकाल के टाइम भू राजस्व में कमी दो, आयात निर्यात के कर हटाओ, जो बेगार है उसको खत्म करो, जंगली सुअरों को मारने की अनुमति दो। सुअर वाली समस्या मैंने बताई दी आपको। और सार्वजनिक कार्य के लिए जो भी भूमि जब्त की जाती है उसकी क्षतिपूर्ति दो, मुआवजा दो उसका। दो संगठन इसमें भी याद रखने, दो संगठनों ने बड़े बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जमीयत तबलीग उल इस्लाम। एक 1923 में बना, एक 1927 के अंदर बना। अंजुमन का तो मतलब इस सभा होती है, संगठन ही होता है। तो अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जमीयत तबलीग उल इस्लाम। ये वाला है ना, ये वाला आपने कोरोना में खूब सुना है। कोरोना के शुरुआती दौर में जो आप सुन रहे थे सारी की सारी बातें, जमातियों ने कोरोना फैला दिया, जमातियों ने कोरोना फैला दिया, उनका संगठन यही है। ये बना ही सबसे पहले अपने इस इलाके के अंदर ही था। और इसका रीजन ये था कि मेवात वाले मेव जो थे वो मुस्लिम बन गए थे, पर हिंदू क्रियाकलाप नहीं छोड़ रहे थे। कभी तक भी हिंदुओं की तरह रहन सहन था। इसलिए जो भी कोई कट्टरपंथी तत्व थे उनको थोड़ा लगता था कि नहीं यार, इनमें भी इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, इसलिए ये संगठन यहाँ पर काम कर रहा था। और चूंकि किसानों की समस्या थी, तो इन संगठनों ने कहा ठीक है, हम वैसे काम तो धार्मिक वाला करते हैं, लेकिन आपकी ये समस्या है तो हम इसके लिए भी आएंगे। तो ये इसमें भी साथ में उतरा गए थे। तो जमीयत तबलीगुल इस्लाम, दो संगठन याद रखना भाई, अंजुमन खादिमुल इस्लाम, जमीयत तबलीगुल इस्लाम। और जब ये धार्मिक संगठन इनके साथ जुड़े ना, तब इनकी मांगे थोड़ी अलग हो। अब इनकी है किसान आंदोलन, अब इनकी मांगे हैं कि मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, मस्जिदें जितनी भी हो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर आए, उर्दू को बढ़ावा दिया जाए। जबकि मैंने बताया जय सिंह कौन राजा है, जय सिंह जिसने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। नहीं केवल जय सिंह बल्कि उधर भरतपुर के अंदर किशन सिंह जी, दोनों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। ये कह रहे हैं उर्दू को बढ़ावा दो, मुसलमानों को नौकरी में ज्यादा संख्या में शामिल किया जाए, मुसलमान नौकरी के अंदर कम है, इनको नौकरियां ज्यादा दो, मुसलमानों के लिए अलग से स्कूल खोले जाने चाहिए। अब ये देखो किसानों जैसी मांग नहीं, ये धार्मिक मांगे थी, ये इन संगठनों की वजह से आ गई। और ये जब चीजें आई ना, तो आंदोलन कम्युनल होता चला गया, सांप्रदायिक होता चला गया।
कि पहले केवल किसानों जैसी मांगे थी, अब इन मांगों की वजह से वो धर्म वाली स्थिति उत्पन्न होने लग गई, और अब कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम क्लेश जैसी बातें थी, और कई जगह वास्तव में वायलेंस की घटनाएं, हिंसक घटनाएं भी होने लग गई थी। इन लोगों ने किशनगढ़ का जो नाजिम हुआ करता था उस पर हमला कर दिया था, उसको मारने की कोशिश की थी। तो ये यहां पर जाते जाते हिंसक और सांप्रदायिक भी हो गया था धार्मिक संगठनों के आने की वजह से। किसी भी आंदोलन के अंदर ऐसे संगठन आए तो अपने आप थोड़ी सी बातें हो जाती है। नेता कौन थे? मैंने बताया कि गुड़गांव भी मेवात में आता था, तो गुड़गांव के यासीन खान थे, वो उसके नेता हुआ करते थे। एक थे सैयद भीख नारंग, अंबाला के रहने वाले थे, ये इसके नेता थे। एक मोहम्मद अली अपने इधर के लोकल के थे, ये भी यहाँ के नेता हुआ करते थे। इन नेताओं ने चलाया किशनगढ़ के नाजिम पे, ये लोग हमला वगैरह करने की कोशिश करते हैं। राजा को लगा यार मामला गंभीर होता जा रहा है, कुछ किया जाना चाहिए, तो राजा ने एक आयोग बना दिया। दुर्जन सिंह, गजनाफर अली और गणेशी लाल के नेतृत्व में एक आयोग बना दिया गया। ये जो यासीन खान साहब जो है गुड़गांव वाले, इन्होंने किसानों को कहा कि अपने तो आयोग के सामने जाना ही नहीं है, बातें ही नहीं माननी इनकी। तो किसानों ने आयोग का बहिष्कार कर दिया। याद रखना, किसानों ने बहिष्कार किया। आयोग के सदस्य हैं भाई ये नीचे वाले, तो किसानों द्वारा बहिष्कार किया गया, बॉयकॉट किया गया। वही कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग कमेटी बनाई जाती है, और किसानों ने कहा भाई नहीं, हम तो इससे बातचीत नहीं करेंगे। किसके कहने पे? तो यासीन खान के कहने पे। और दुर्जन सिंह और गजनाफर अली और गणेशी लाल वाला जो था, इसके सामने वो लोग नहीं गए। लिपापोती क्या किसान गए नहीं। और इधर अंग्रेजों को मौका मिला। अंग्रेजों की और जयसिंह की आपस में बनती नहीं थी। वो मैंने कांड कई बताई दिए थे आपको। वह बंदा आपके हिंदी को बढ़ावा दे रहा है, सामाजिक सुधार कर रहा है, गोलमेज सम्मेलन में जाके ये कहता है कि मैं जनता को सारे अधिकार देना चाहता हूं। वायसरॉय की वाइफ को उसने कुत्ता अंदर नहीं ले जाने दिया था। बीएचयू को पैसे दे रहा है, एएमयू को पैसे दे रहा है। तो राजा को तो आप सांप्रदायिक नहीं कह सकते कि राजा की कोई गलत नीतियां थी। उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए पैसे दिए थे, वो तो सबको बराबर नजरों से देख रहा था। किसानों में थोड़ा मामला भड़क गया। अंग्रेजों को मौका मिला। अंग्रेजों ने कहा कि भाई मेवात वाले इलाके के अंदर राजा जयसिंह ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। और यहां पर तिजारा में दंगे भड़क गए थे 1933 में, पढ़ाया था मैंने ये। तिजारा में राइट्स हो गए थे, और इन तिजारा दंगों के बाद में जयसिंह को यहां से हटा दिया गया। तमाम बातें हम पढ़ चुके हैं पहले, कि जयसिंह को हटाया गया। जयसिंह बाद में यहां से चला गया था आपके पेरिस, और पेरिस में बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये सब बातें मैंने आपको पढ़ा दी थी। अंग्रेजों ने बाद में कहा भाई हम सुधार करेंगे, और अंग्रेजों ने लिपापोती करने की कोशिश की। अंग्रेजों ने मेवात के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया कि स्पेशल ऑफिसर है, ये आपसे मेवात की समस्याओं का ध्यान रखेगा, आपके लगान के अंदर कमी ला देंगे, आयात निर्यात कम में कमी ला देंगे, रोधों की संख्या, जो जंगली सूअर वाले वो क्षेत्र हुआ करते थे, उनकी संख्या में कमी ला देंगे। हम कहते हैं अंग्रेज इसके माध्यम से एक तीर से दो शिकार कर रहे थे। अंग्रेज कहीं ना कहीं मेवों को अपने पक्ष में लेने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई देख लो हम तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, और इस मेवों के कंधे पर बंदूक रखे वो जयसिंह से बदला लेना चाहते हैं, जयसिंह को यहां से निकालना चाहते हैं। और अंग्रेज इस मामले में सफल हो गए थे। तो वह आदमी जो लेडी वायसरॉय को वापस भेज देता है, वह आदमी जिसने रोल्स रॉयस कार की यहां धज्जियां उड़ा के रख दी थी, जो यूं सनातन संस्कृति का वाहक था, उस समय अंग्रेजों की खिलाफत कर रहा था, तो उस आदमी से तो अंग्रेज बाद में कैसे किसी ना किसी तरीके से निपटने का प्रयास करते, और उन्होंने निपटने का ये तरीका निकाला। ये सारे सुधार अंग्रेजों द्वारा किए गए थे बाद में। तो अंग्रेजों ने इन दोनों राजाओं को हटाया था। अंग्रेजों ने यहां पर जो आपके अलवर में जयसिंह को हटा के तेज सिंह को राजा बना दिया था, मैंने बताया था आपको। मैं आगे और बता दूंगा, भरतपुर में भी किशन सिंह को हटा के एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, मैकेंजी, उस मैकेंजी को शासन के सारे अधिकार सौंप दिए थे। तो भरतपुर में भी किशन सिंह जी को हटा दिया था। तो जिन लोगों ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था, जो भी ऐसी पॉलिसीज अपनाई थी, उनको अंग्रेजों ने हटा दिया था। अलवर के अंदर जयसिंह जी को और भरतपुर के अंदर किशन सिंह जी को। ये अपने दो किसान आंदोलन पढ़े भाई, एक तो मेवों वाला, एक निमोचना वाला। निमोचना वाला कोई मेंस के अंदर पूछ सकता है, तो आप 50 शब्दों के अंदर तैयार रखना। मेव किसान आंदोलन की तो जो बातें हैं बड़ी बड़ी, वो आप तैयार कर लेना केवल। कल हम और पढ़ेंगे, कल किसान आंदोलन खत्म कर देंगे। थैंक यू।